देखो बेचारी की। आप इस लड़की को जानती हैं? जी, ये गजाला है, मेरी मुलाजमा। 1 महीना पहले ही मैंने इसे रखा था काम पे। जब ये वाकया हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? जी, मैं स्कूल टीचर हूँ। मैं तो सुबह स्कूल पढ़ाने जाती हूँ। अरे भाई, ये अपार्टमेंट में पुलिस कैसे आई है? एक चाबी मैंने इसे भी दे रखी थी। सुबह 9 बजे आके ये मेरे घर का काम करके चली जाती थी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। थाना बाजी, ये घर में उनकी मासी का कत्ल हो चुका है। जाओ जरा अंदर तलाशी तो लो पूरी, क्या है? चल तू भी जा। सब इधर आ, इधर भी एक लाश पड़ी है। लाश है? वो अंदर आओ। ये लड़का कौन है? पता नहीं, मैं नहीं जानती इसे। ये मेरे फ्लैट में क्या कर रहा था, कहाँ से आया मुझे नहीं पता। सर, सारी स्टोरी मेरी समझ में आ गई है। मुझे लगता है ये आशिकी 3 है। इनके माँ बाप ने इनकी शादी नहीं की होगी, इसलिए इन लोगों ने खुदकशी कर ली। ओए स्टूपिड, ये छुरी से कत्ल किया गया है। फिर ये जा जाके बाहर तलाशी ले। और बात सुन, नीचे से ऊपर तक आज की तारीख में कौन आया कौन गया सारी मालूमात जमा करके दे मुझे। निकलो, ऑफिस आ जाओ। सर, आपको जो भी मालूमात हासिल करनी है ना उस लड़के और लड़की के बारे में, आप सब इससे मालूम करें। सब इसे ही पता है। इसी ने रखवा के दिया था मुझे ये काम करने वाली। जरा बता, पूछे आप इससे। अरे बाजी, मुझे क्या पता साहब जी। मैं तो यहाँ मासी हूँ, काम करती हूँ सारे घरों में। मुझे तो नीचे मिली थी बेचारी, मजबूर थी। तो रहती कहाँ है? मैं इधर करीब बस्ती में रहती हूँ। बिल्डिंग में जितनी मौसियाँ हैं ना, वो मुझे ठीक नहीं लगती। वो सब एक ही गांव की होती है, उनके आपस में दुश्मनियाँ होती हैं। साहब, वो लड़का कभी कभी गजाला को छोड़ने आता था और आज सुबह भी वो तकरीबन कोई 9:30 बजे आया था। तुमने अंदर जाते हुए रोका नहीं? नहीं साहब, उसको मैंने जाने नहीं दिया। उसको मैंने गेट पे रोक लिया था। ए बच्चा, किधर जा रहा है? किससे मिलना है? वो गजाला है ना, रुखसाना मैडम के यहाँ काम करती है। उसने सौदा मंगवाया, वो देने जा रहा हूँ। साहब, उस लड़के की साइकिल अभी भी इधर खड़ी है। ये सर, ये लड़के के पास से मोबाइल मिला है। देखा? वो लड़की का मोबाइल का है सर, और कोई मोबाइल नहीं है। लेकिन गजाला के पास तो मोबाइल था। सुबह तो मेरी उससे कॉल पे बात हुई है। सर, सुबह 10 बजे उसका बाप भी उसको ढूंढता हुआ आया था। कौन है बे तू और अंदर कहाँ जा रहा है? किससे मिलना है? गजाला से। कौन गजाला? मेरी बेटी है वो, बदबक का बाबू में। कहाँ मिलेगी, किस विलेज में? अबे तुझे गजाला से मिलना है? हाँ तो क्या, तेरे वली में मैं आया हूँ। मैं थैला मिला है और ये शनाख्ती कार्ड मिला है इसमें। अच्छा, तो जावेद नाम है इसका। मामला बहुत पेचीदा है। अच्छा एक बात बताएं, उसको नौकरी पे रखते हुए आपने उसकी आईडी कार्ड की कॉपी ली थी? जी नहीं, इसी से पूछे ना, इसने रखवा के दी थी वो लड़की मुझे काम पे। मुझे क्या पता साहब जी, ये सब कुछ हो जाएगा बाजी। मैंने की पता नहीं कि ये हो जाना है। सर, जावेद के शनाख्ती कार्ड पे एक ही एड्रेस है और नादरा के बेफाम से पता चल गया है मकतूला गजाला और मकतूल जावेद दोनों बहन भाई थे। बहन भाई थे? बैठ। समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कर, गाड़ी निकाल चलते हैं। सर, तज़ियत करनी है क्या? हाँ, और साथ में सोइम की बिरयानी भी खानी है। शनाख्ती कार्ड के एड्रेस के हिसाब से तो यही घर है। बजा, थोड़ा बजा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये
जावेद का घर यही है? जावेद? नहीं, वो तो यहाँ पे 3 साल पहले रहते थे, अब तो यहाँ नहीं है वो। अब कहाँ रहते हैं? पीछे कहीं मोहल्ले में रहते हैं वो। किधर, थोड़ा बता सकते हैं? यार ये गजाला और जावेद का घर कहाँ है? गजाला और जावेद जिनकी माँ का 1 हफ्ता पहले कत्ल हुआ था। कत्ल हुआ था? हाँ साहब, उनका तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था जैसा किसी ने चोरी किया हो। लेकिन साहब उसके घर में चोरी करने के लिए बचा क्या होगा। पुलिस ने जावेद के बाप को पकड़ा था और पूछताछ करके छोड़ दिया। और जावेद का बाप फरीद हेरोइनची था साहब, पैसों के लिए कुछ भी कर लेता है। तू ही फरीद है ना? हाँ साहब, मैं ही फरीद हूँ। गरीब से क्या काम पड़ गया। खड़ा। वो फरीद, तेरे लिए एक बुरी खबर है। तेरे बेटी और बेटे को किसी ने मार दिया है। चलो, अच्छा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से वेट कर रही हूँ कि आपका असिस्टेंट मुझे एक फ़ाइल तो दे गया, मुझे केस के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो मैडम मैं समझाता हूँ आपको। ये असल में एक दोहरे कत्ल की वारदात है। मक़तूलीन दोनों सगे भाई बहन थे और जिस शख्स को हमने शक की बुनियाद पे उठाया वो शख्स इन बच्चों का सगा बाप है। फरीद नाम है उसका। अच्छा। एक अहम बात और है मैडम कि इसी शख्स की बीवी का 1 हफ्ते पहले कत्ल हुआ है। उसकी FIR हमारे आगे थाने में दर्ज है और पुलिस को शक है कि उस कत्ल में भी मुल्ज़िम फरीद खुद शामिल है। तो मुल्ज़िम का अपने ख़ानदान को कत्ल करने के पीछे मोटिव क्या है और ये केस किसकी मुद्दईयत में दर्ज हुआ है? मैडम मुकदमा तो रियासत की मदियत में दर्ज हुआ है और जहाँ तक मोटिव का ताल्लुक़ है तो अभी तफ्तीश चल रही है। वैसे मुल्ज़िम फरीद नशेई था, अक्सर अपने बीवी बच्चों से झगड़ा करता था। खुदा का वास्ता है तुझे, पैसे चाहिए ना तुझे? पैसे हैं? मैं देती हूँ। ये ले, पकड़ और निकल यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से। अच्छा, मुझे जो अभी तक ये समझ आई है कि पहले मुल्ज़िम फरीद की बीवी का कत्ल हुआ, फिर उसके दोनों बच्चे भी कत्ल हो गए और तीनों के कत्ल में शक मुल्ज़िम फरीद पर ही है। सर अभी मुल्ज़िम फरीद की बीवी सकीना के कत्ल का केस भी मुकम्मल नहीं हुआ है। इस केस में भी मुल्ज़िम फरीद पर ही पुलिस को शक है। हैरत की बात यह है सर कि मुल्ज़िम फरीद की बेटी गजाला और बेटा जावेद इस दौरे कत्ल में भी यही शख्स मुलविस नज़र आता है। इसके कुछ शवाहिद मिले हैं सर हमें, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों कत्ल एक ही छुरी से किए गए और जिस फ्लैट से मुल्ज़िम की बेटी और बेटे की लाश बरामद हुई है इसके सिक्योरिटी गार्ड ने भी हमें यही बताया है कि कत्ल वाले दिन मुल्ज़िम फ्लैट में जाता हुआ देखा गया है। सर मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्ज़िम से मज़ीद तफ्तीश के लिए हमें कुछ वक्त दिया जाए ताकि इसका CRO भी कराया जा सके। ये अदालत मुल्ज़िम फरीद को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। समाअत मुलतवी की जाती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची में इस वक्त मंशियात का नशा इस्तेमाल करने वालों की तादाद 40,000 है। नशे का आदी औसतन यौमिया 5,000 ग्राम हेरोइन इस्तेमाल करता है, जबकि 40,000 हेरोइनचियों के लिए यौमिया 200 किलोग्राम हेरोइन शहर में मंशियात के मुख्तलिफ अड्डों पर फरोख्त होती है। हेरोइन का नशा पाकिस्तान में 1980 के दिहाई में मुतारिफ हुआ था। गजाला रुखसाना के घर काम करती थी और रुखसाना के घर से ही उसकी लाश मिली और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रुखसाना ने गजाला को सुबह 9 बजे के करीब कॉल की थी।
सर आयो साहब से कहो कि अब गजाला का सेलफोन रिकॉर्ड निकलवा दें और चेक करें कि वाकई में रुखसाना ने सुबह 9 बजे कॉल की थी या नहीं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि रुखसाना भी शक के दायरे में आएगी? भाई जिसका भी मकतूला से या मकतूल जावेद से ताल्लुक था वो तमाम लोग शक के दायरे में आएंगे। सिद्दीकी साहब, आप हमारी यूनियन के सदर हैं और मेरा आपसे मुतालबा है कि यहाँ के मुलाजमों पर आप सख्ती करें। अभी तो एक मुलाजमा और उसके भाई का कत्ल हुआ है। कातिल जो भी थे वो कैसे वारदात करके चले गए? अरे मैं तो कहता हूँ उस चौकीदार से पूछगछ करनी चाहिए। उसने गजाला के भाई को अंदर आने कैसे दिया और कातिल कब आए, कत्ल किया, चले गए, उसे कुछ खबर ही नहीं। सो रहा था क्या वो? कातिलों ने क्या सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी, उसे नजर नहीं आए? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बोलना है बिल्कुल। हेलो मैडम, ये मकतूल गजाला की सिम तो उसके भाई मकतूल जावेद के नाम पर रजिस्टर्ड थी, क्योंकि ये मकतूल गजाला का तो अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना था। आपने भी सेलफोन रिकॉर्ड तो देख लिया होगा, उसमें से ज्यादातर कॉलें तो मकतूला के घर की हैं या फिर उसके साथ काम करने वाली मुलाजमाओं की हैं, और ये सेलफोन रिकॉर्ड से भी कोई खास मिला नहीं है। कैसे क्यों नहीं मिल रहा इंस्पेक्टर साहब? अभी भी फाइल मेरे हाथ में है, मैंने खुद एक नंबर को मार्क किया है और बल्कि आपको मैंने भी ईमेल में भी भेजा है वो नंबर। अरे मैडम, वो तो 1-1.5 मिनट की कोई 3 कॉलें हैं, उसमें कोई खास मुझे इम्पोर्टेंस नजर नहीं आ रही है। अहमियत क्यों नहीं नजर आती? कॉल की ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट नहीं है इंस्पेक्टर साहब, कॉल जिस तारीख को की गई है वो बात इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि इस नंबर से 3 दफा कॉल की गई है मकतूला के नंबर पर, और पहली कॉल मकतूला गजाला की वालिदा के कत्ल से 1 रोज कबल की गई थी और बाकी 2 कॉल सकीना के कत्ल के बाद की गई है। हाँ भाई, अब्दुल्ला तुम्हारा ही नाम है? जी सर, मेरा ही नाम है अब्दुल्ला। सर खैरियत, आप मेरे पास क्यों आए? और घबराओ नहीं, तुमसे कुछ मालूमात हासिल करनी है। ये बताओ, ये गजाला से तेरा क्या ताल्लुक था? गजाला? हाँ गजाला, वही लड़की जो यहाँ घरों में काम करती थी और बाद में उसका कत्ल हो गया। सर वो पतली सूखी सी लड़की, सर वो 9 दिन पहले मेरे पास आई थी सर। अब्दुल्ला भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। अब्बा ने हमारा जीना हराम करके रख दिया। मुझे तो नफरत हो गई अब्बे से। देखो, तुमने कोई क्वार्टर दिला दो, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है। बस अब्दुल्ला भाई, अब और अब्बे के साथ नहीं रह सकते हम। मैं अम्मा और जावेद को लेकर अलग रहूँगी। सर वो पहले तो किसी कच्ची बस्ती में किराए पे मकान लेने के लिए बोल रही थी, लेकिन बाद में उसने कहा कि मुझे मकान खरीदना है। सर उसका भाई मेरे पास आया था 1 लाख रुपए लेके, और अगले दिन उसने आके जो है वो एग्रीमेंट पे अंगूठा भी लगाना था, लेकिन उसके बाद वो आया नहीं मेरे पास अभी तक। उसका 1 लाख रुपया मेरे पास इमानत पड़ा हुआ अभी तक। हेलो, हाँ मिस आमना। प्रॉपर्टी डीलर तो ये भी कह रहा था कि गजाला घर खरीदने के लिए तैयार हुई हुई थी। उसको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि वो इतनी रकम एकदम से जमा कर लेगी? ये प्रॉमिस कौन कर सकता था? इब्तदाई तफ्तीश में जिन लोगों के घर गजाला काम करती थी, उनके बयान ये थे कि गजाला बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छा काम करती थी, पर हर महीने का एडवांस पहले ही मांग लेती थी। गजाला तो अपनी आधी तनख्वाह एडवांस में ही लेके जाती थी, लेकिन फिर भी उसका भला नहीं होता था। मरने से पहले 1 लाख रुपए मांग रही थी, तरह तरह की परेशानियां और मसले गिनवा रही थी। ये तो उसे 1 लाख रुपए देने पे राजी हो गए थे, मैंने मना किया इनको। आप किस खुशी में मुलाजमा को 1 लाख रुपए दे रहे थे? इंसानी हमदर्दी के तहत दे रहा था। मैं तो चाहता था कि उसकी मदद कर पाऊँ। दरअसल उसे अपनी माँ का इलाज करवाना। फिर आपको क्या लगता है कि फरहान साहब ने बाद में गजाला को 1 लाख रुपए दिए होंगे जो उसने एजेंट को ले जाके दिए? इस स्टेज पर तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैम, आपको ऐसा लगता है कि पुलिस को इस स्टेज पे फरहान को अरेस्ट करना चाहिए? नहीं, तफ्तीश की इतनी अर्ली स्टेज पर हम उसे किस बात पर अरेस्ट करेंगे? उसने पुलिस के सामने इकरार किया कि वो 1 लाख रुपया देने को तैयार था मेड को, और ये कोई क्राइम तो नहीं है ना। और वैसे भी अगर उसके पास गजाला को कत्ल करने का कोई मोटिव था
तो गजाला और जावेद की माँ को कत्ल करने का क्या मोटिव है? और सेकेंडली, उस बिल्डिंग के तमाम लोगों को इंक्लूडिंग फरहान और उसकी वाइफ ये नहीं पता था कि गजाला और उसकी फैमिली कहाँ रहते हैं। उन्होंने तो घर शिफ्ट कर दिया था ना, आईडी कार्ड पर डिफरेंट एड्रेस लिखा हुआ था जी। तो घर जाकर तो उसकी माँ का कैसे कत्ल कर सकते थे? मामला काफ़ी पेचीदा है। एक बात बताइए, क्या पुलिस वालों ने सही आदमी को पकड़ा है? हो सकता है कि फरीद ने ही कत्ल किया हो, क्योंकि उसे इस बात पे बहुत गुस्सा था कि उसकी बीवी बच्चे उसे छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है ना, हमारे पास इस पूरी कहानी के छोटे छोटे टुकड़े हैं और उसमें बहुत से मिसिंग लिंक्स हैं। इस स्टेज पर हम सस्पेक्ट्स तो सामने रख सकते हैं, लेकिन पूरी कहानी जब तक सामने नहीं आएगी किसी को मुजरिम करार नहीं दे सकते। और अभी तक इंस्पेक्टर साहब ने हमें मकतूल जावेद का सेलफोन डेटा तो निकलवा कर ही नहीं दिया। उसकी तो ज़रा अपडेट लो। मैं शाम तक आपको बताता हूँ। अच्छा, तो तुझे पता चल गया था कि उनके पास 1 लाख रुपए हैं और उसे 1 लाख रुपए के लिए तूने घर के सारे अफराद को ही मार दिया? नहीं साहब नहीं, अगर मुझे पता होता कि उनके पास 1 लाख रुपए है तो मैं खुद ही छीन लेता साहब। उन लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। कमीने, दगाबाज, मक्कार, अच्छा हुआ मर गए। सॉरी सर। हेलो, हाँ जी, ओके, ठीक है सर। वो गजाला का फ़ोन ऑन हो गया है और उसकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई है। एक काम करो, तुम चेक करो जाके। ओके सर। आज सुबह एक बंदा मुझे सेलफोन भेज दिया। तुम्हारी दुकान में सीसीटीवी कैमरा है ना? हाँ है, आ जाओ सर। एक तहकीक बयान करती है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 1698 औरतें कत्ल कर दी गयीं, 2832 औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 732 औरतों के अगवा की वारदातें हुईं। 1175 औरतों को नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिया गया, जबकि 520 औरतों की खुदकुशी के वाक़यात हुए। अच्छा, तो उन दोनों मासूमों का कत्ल नहीं, कसम से मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। अच्छा, मैं कसम खा के गया। फिर क्या किया? मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ मोबाइल चोरी करने का गुनहगार हूँ साहब। पुलिस वहाँ अपनी तफ्तीश कर रही थी, इसी दौरान मुझे मोबाइल नजर आ गया तो मैंने चुपके से मोबाइल उठा के जेब में रख दिया था। और बिल्डिंग में क्यों गया, क्यों था तू? साहब मैं वहाँ काम करता हूँ ना, इसलिए मैं भी ऊपर चला गया। वो मुश्ताक का क्या हुआ? अरे भाई क्या पूछते हो मुश्ताक का? मरे तो गरीब मरे और पकड़ा भी गरीब जाए। अरे नाज पिटे इन अमीरों का। अजान हो रही है, 2 टाइम मिल रहे हैं। मैं तो दिल से बदवा दूंगी, बर्बाद हो जाए, गरक हो जाएंगे सारे के सारे। जरा ख्याल नहीं करते। अरे इनकी आंखों में तो शर्म का पानी खत्म हो गया है। क्या मुश्ताक ने मोबाइल चोरी किया था? अरे दीनू भाई तुम्हें तो पता है मुश्ताक का ऐसा कहाँ है वो? चोर लगता है तुम्हें क्या? वो शरीफ आदमी है, वो पूरी बस्ती जानती है उसको किस तरह का है। और आप तो मुझे भी जानते हैं, जिस घर में काम करते हैं हम लोग, क्या उसी घर में हम ऐसा काम कर सकते हैं क्या? कहीं की नहीं रही मैं, कहीं की नहीं रही। जी मैडम, हमने गजाला के सेल फोन का डेटा तो निकलवा लिया है। इसमें कॉल्स डेटा तो मौजूद है, मगर ये वीडियो डेटा तकरीबन किसी ने डिलीट किया है। अच्छा, उसका पिक्चर डेटा कोई क्यों डिलीट करेगा? हाँ मैडम, टोटल ये जितनी वीडियो पिक्स वगैरह थी, ओनली कॉल्स डेटा है बस, उसमें कोई लिस्ट मौजूद नहीं है। जावेद का सेल फोन डेटा तो निकलवा कर ही नहीं दिया? हाँ मैडम, जावेद के सेल फोन का डेटा भी मैंने निकलवाया है। इसमें एक ख़ास क्लू मिला है हम लोगों को, वो ये कि जावेद को कोई थ्रेट कर रहा था
मेरा ख्याल कोई लेन देन का मामला था मैडम। ठीक है मैडम, मैं उससे इन्वेस्टिगेशन करके आपको रिपोर्ट देता हूँ इंशाल्लाह। ओए सच बता, तू जावेद को धमकाने क्यों गया था? नहीं सर, बात ये जावेद ने मुझसे 8,000 रुपये कर्ज लिए थे और वो पैसे नहीं दे रहा था और मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। मैडम, इसे जावेद के फ़ोन पे ये भी धमकी दी है कि मुझे मालूम है तुम दोनों बहन भाई कहाँ काम करते हो और मैं वहाँ आके तुम लोगों की इज्जत का फालूदा निकालूंगा और अपने पैसे लिए बगैर वापस वहाँ से नहीं जाऊँगा। तो तू उस बिल्डिंग में जावेद को धमकाने गया था? तुझे कैसे पता गजाला उस बिल्डिंग में काम करती है? सर मेरा गजाला से कोई लेना देना नहीं है सर, मुझे तो बस ये पता था कि जावेद उसे वहाँ पे छोड़ने के लिए आता है। और सर उस दिन वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। सर मेरा गजाला से या उस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है। वीडियो? कौन सी वीडियो है? सर मैं जावेद को उसके घर पे इंतजार कर रहा था, वो घर पे मौजूद नहीं थे और उसकी माँ मुझे बोर कर रही थी सर। ओ बेटा, जावेद के बाप ने तो हमारा खून पी रखा है, यकीन कर, खुद तो नशे के सिवा उसको कोई काम नहीं है और जो हम कमाते हैं वो भी ले लेता है। सारा दिन गाली गलोच मारना पीटना, इसके अलावा इसको कोई काम नहीं है। और जो जावेद है ना, सारा दिन बेचारा काम के चक्कर में इधर उधर मारा मारा फिरता है और उसको काम नहीं मिलता। और खाला बस करिए ड्रामे, और जावेद का काम मैंने नहीं खराब किया, मुझे मेरे पैसे दे, मैं जाऊँ यहाँ से। दिमाग खराब कर रही है। देख बेटा, ये घर भी गजाला के खर्चे पे चल रहा है। अरे मैं तो डरती हूँ उस दिन को जब गजाला की शादी हो जाएगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। फरहान साहब जी, हर घर से निकलने वाली औरत मजबूर होती है, बेगैरत नहीं। और मैं ये फिल्म इसलिए बना रही हूँ कि अब कोई गरीब अपनी बेटी को किसी पैसे वाले के घर में रखवाने से पहले ये जरूर देख लूं कि कहीं उस घर के अंदर फरहान साहब जी जैसा कोई मर्द तो नहीं। मैं तो गरीब लड़की हूँ, मुझे पता है मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। सर मैंने इस वीडियो के बारे में सर किसी को नहीं बताया सर, जावेद को भी नहीं बताया सर। शहरोज जी, जरा आयो साहब से कहो कि ये फरहान से ब्लैकमेलिंग वाली स्टोरी तो कंफर्म करे। ठीक है मैडम, आईटी रिपोर्ट के मुताबिक गजाला की वीडियो गजाला के सेलफोन से शूट नहीं की गई, क्योंकि गजाला के पास जो सेलफोन है वो 2.5 मेगापिक्सल का है और जो वीडियो क्वालिटी है वो 8 से 10 मेगापिक्सल के कैमरे की है। इतने हैवी मेगापिक्सल का कैमरा ना तो तारिक के पास था ना जावेद के पास। हाँ, लेकिन फिर भी एक तरीके से चेक हो सकता है कि ये वीडियो किसके सेलफोन से बनी और कहाँ बनी। आयो साहब से कहो कि जो वीडियो की बैकग्राउंड वॉल है ना, वो ज़रा चेक करें कि किसके घर की वॉल से मैच करती है, गार्ड मुश्ताक के घर, गजाला या तारिक। ठीक है, मैं ये बात करता हूँ। ये वीडियो देखें और साफ साफ बताएं जरा ये क्या मामला है। फरहान साहब जी, मैं ये फिल्म इसलिए बना रही हूँ कि अब कोई गरीब अपनी बेटी को किसी पैसे वाले के घर में रखवाने से पहले 1 लाख रुपए मुलाजमा को क्यों दिए थे? वो आप गलत समझ रहे हैं। झूठ मत बोलो, तुम एक मुलाजमा से फ्लर्ट कर रहे थे। किस कदर चीप हो तुम। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। मैं तुम पे शक गलत नहीं करती थी, तुम एक निहायत घटिया इंसान हो। चुप हो जाओ, शट अप। उनके बाद में बात करता हूं मैं। खान साहब, अब आपसे थाने ले जाके बात की जाए या यही सब बता रहा है? सर मेरी इज्जत का ख्याल करें, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। हाँ, मैंने गजाला को 1 लाख रुपए जरूर दिए थे। दरअसल वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। कहीं उस घर के अंदर फरहान साहब जी जैसा कोई मर्द तो नहीं। बहुत तंग करती थी ना मुझे, इस गरीब की तो कोई इज्जत ही नहीं। मैं ये फिल्म तुम्हारी बीवी को दिखाऊंगी और पूरी बिल्डिंग वालों को भी, और फिर करूंगी खुदकशी का नाटक और ये वीडियो दे दूंगी पुलिस को। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। तुम आखिर चाहती क्या हो, बताओ मुझे। 1 लाख अपनी इज्जत बचाने के लिए
मामूली रकम है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ये वीडियो डिलीट कर दोगी। हाँ हाँ कर दूंगी। 1 मिनट रुको। ये लो। हाँ हाँ गिन लो इत्मीनान से, पूरे हैं, लेकिन वो वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। वैसे तो बड़ी मासूम लगती थी, घर के हालात से तंग थी। दरअसल वो अपनी माँ और अपने भाई को लेकर अलग मकान में शिफ्ट होना चाहती थी ताकि अपने जालिम और नशेई बाप से छुटकारा पा सके। लेकिन उसका ब्लैकमेलिंग वाला रूप देखकर मैं हैरान रह गया। तुम एक मुलाजमा से फ्लर्ट कर रहे थे? किस कदर गंदी और नीच ज़हनियत है तुम्हारी। अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। सब कुछ खत्म हो चुका, समझे तुम? पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत ऑडियो वीडियो मवाद या सोशल नेटवर्क के जरिए किसी को ब्लैकमेल करना एक जुर्म है। इसी एक्ट की दफा 36 और 37 के तहत हाल ही में इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने मुलजिम को 3 साल कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस केस में हमारे पास 4 सस्पेक्ट्स हैं और चारों के पास कत्ल का मोटिव। सबसे पहले मुलजिम फरीद, जिस पर अपने दोनों बच्चों को कत्ल करने का इल्ज़ाम है और बल्कि अपनी बीवी सकीना के कत्ल के इल्ज़ाम में भी ये मशकूक है। तारिक, जो मकतूल जावेद के सेल फोन पर धमकी आमेज मैसेजेस भेज रहा था और मकतूल इसका मखरूस था। मुश्ताक, जिसने सेल फोन चुराया था, जिसने मकतूला का सेल फोन चुराया था। और फरहान, जिसको मकतूला ब्लैकमेल कर रही थी। इन सब के पास मोटिव था कत्ल करने का। जरीना, ये वीडियो है आपकी सहेली मकतूला गजाला की। ये वीडियो ये आपके घर बनाई गई है ना? नहीं बीबी जी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं? ये दीवार देखिए पीछे, ये तो आपके घर की दीवार है। नहीं जी, ये मेरा घर नहीं है। ये तो गजाला है, तो घर भी उसी का होगा। जी ये तो आम सी दीवार है, सभी घरों की दीवारें एक जैसी होती हैं। अच्छा, लेकिन आपके मियाँ ने तो पुलिस के सामने इकरार कर लिया है। उसने बताया है कि ये वीडियो भी तुम्हारे घर रिकॉर्ड हुई है और ये वीडियो तुम्हारे सेल फोन पर रिकॉर्ड हुई है। क्या बोलोगे तुम अब? जी वो झूठ बोल रही है, वो तो शुरू से ही मुझसे जान छुड़ाना चाहती। मुझे तो लगता है किसी औरत का चक्कर है, मुझसे जान छुड़ाना चाह रहा है लगता है मुझे। वो तो नजीरे से शादी करना चाहती थी, जुआरी था 1 नंबर का। तो तुम क्या हो? बड़े शरीफ आदमी हो। 2 लोगों के कत्ल में तुम्हें फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, अदालत पे डिपेंड करता है। तुम्हारा मियाँ सुल्तानी गवाह बन गया, उसने सब कुछ बता दिया पुलिस को। ये देखो। शुरू से ही लालची थी, पैसों की बड़ी लालच थी, उसी की वजह से मैं मुजरिम बना। बीबी जी मैं आपको सब बताती हूँ, मुझे छुड़वा दे यहाँ से, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, सच सच बताओगी तो अदालत बिल्कुल तुम्हारे साथ नरम दिली से पेश आएगी। क्या सच्चाई है बताओ? आप लिख रही हैं ना सारा कुछ? चल बताएं आप, क्या सच्चाई है? कत्ल उसी ने किया है। किसने? मेरे शौहर ने। क्यों कत्ल किया है? उसकी क्या दुश्मनी थी रजिया से? जी वो हमारा पैसों का मामला था। किसके पैसों का मामला था? अब सही तरह बताओ, रोना धोना बंद करो, सही तरह बताओ। मैं आराम से बोल रहा है, कोई एहसास नदामत नहीं है इसको। इसकी बीवी का भी यही हाल है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं सिर्फ। दोनों ही वैसे बड़े शरीफ थे, शादी ना हुई होती तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते अलग अलग। चलो अब अगट्ठे जेल में सड़ना अलग अलग सेल्स में। मेरे हाल में मजिस्ट्रेट के सामने इन दोनों के एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवा। मुलजिम मुश्ताक और मुलजिमा जरीना, दफ़ा 164 के तहत तुम दोनों का एतराफ़ी बयान हमारे सामने है। बताओ तुमने मकतूल जावेद और मकतूला गजाला का कत्ल क्यों किया? जज साहब, गजाला ने हमें धोखा दिया था। तू जरा ना डरी,
जम के अपनी फिल्म बनाई। जब ये फिल्म देखेंगे ना फरहान साहब, तो उनके तो उड़ जाने हैं तोते, और फिर हम उनसे वसूल करेंगे पूरे लाख रुपया खरा। 50 तेरा तो 50 हमारा। ले बस 50, 1 लाख तो अभी मिल जाए, और 1 लाख वो मैं बाद में ले लूंगी। दिमाग है, शैतानी दिमाग है। अच्छा एक बात तो बता, ये मंसूबा तेरे दिमाग में आया कैसे? लो करो लोगन, ये भी कोई पूछने की बात है? जो मैं पूरी पूरी रात बैठ के फिल्में देखती हूँ, ये वहीं से आया है, शाहरुख खान की फिल्में देख देख के। अरे वाह। वैसे गजाला एक बात तो है, वैसे तू है बहुत सोनी, सारी बिल्डिंग की बाजियां तुझसे बड़ा सड़ती हैं। तेरे सब लोगों पे कब्जा जो करके जमा के जो रखा हुआ है। लो तो क्या मैं किसी ऐश्वर्या राय से कम? भाई अब फजूल की बातें बंद करो, और तूने बहुत फिल्में देख ली। हाँ भाई हाँ, तू भी ऐश्वर्या राय से कुछ कम नहीं है, और तूने भी बहुत फिल्में देख ली। अब तू इसकी फिल्म बना, लोकल ऐश्वर्या राय है। आजा सामने, गुस्ल खाने के सामने। हाँ तेरी में लो जी, ठीक है, ठीक तो लग रही हूँ ना? वो उस 1 लाख में से हमारा हिस्सा नहीं दे रही थी, और उन्हीं रुपयों की तलाश में हम उसके घर गए थे। देख चाची, बड़े प्यार से पता कर रही हूँ, बता दे लाख रुपया कहाँ रखा है तूने? ए बेटा, कौन सा लाख रुपया, कौन से पैसे मैं नहीं जानती, यकीन कर मैं कोई पैसे वैसे नहीं जानती। तुम लोग जरीना अंदर पैसे नहीं है। जरीना उस पैसे की बात कर रही हूँ जो तेरी बेटी फरहान से लूट कर लाई है, पूरा रुपया लाख। कौन फरहान? बेटा किसी फरहान को नहीं जानती मैं। ए बुढ़िया, गजाला क्यों लेगी किसी फरहान वरान से? नहीं पता। देख दिमाग नहीं खराब कर मेरा, ये वो लाख रुपया है जो फरहान से लेकर आई है लूट कर तेरी बेटी। और गजाला क्यों लेगी? नहीं जानती है, नहीं पता इसको। कसम खुदा की जरीना, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे पैसे की तरह। नहीं बता रही, मार डाल इसको। वरना तुझे ऊपर पहुँचा दूंगा। नहीं सब गजाला हमसे छुप रही थी। हमें मालूम था कि वो बाजी रुखसाना के घर में अकेले काम करती है, और बाजी रुखसाना तो सुबह सुबह स्कूल चली जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। बस यही सोच के मैं और मुश्ताक गजाला के पास पहुँचे अपना हिस्सा वसूल करने के लिए, और फिर ओहो, कौन है? तुम लोग कहाँ से आ गए? हाँ भोली, तुम लोग कहाँ से आ गए? क्यों री, सारे पैसे अकेले ही हड़प करने के चक्कर में थी? कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? अच्छा, कौन सा हिस्सा? अब तो इसको याद ही नहीं आना है। मुश्ताक, इसको याद करवाना पड़ेगा कौन सा हिस्सा, ऐसे याद नहीं आएगा इसको। सुन, मुझे ना ये धमकियाँ शमकियाँ लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? धमकियाँ हम लगाते भी नहीं हैं। इसको याद करवाना पड़ेगा कि हमने इसकी माँ का क्या अंजाम किया है। क्या? तो मेरी माँ को तुम लोगों ने मारा था? आपने समझी कि अब्बे ने मारी? रुको जरा, मैं अभी पूरी बिल्डिंग में शोर मचाती हूँ। कैसे शोर मचाती हूँ? छोड़ मुझे। देख लड़की, तुझसे आखिरी मर्तबा पूछ रही हूँ, हमारे पैसे निकालेगी या नहीं निकालेगी? बता दे हमारे पैसे कहाँ हैं? नहीं निकालेगी? मुझे नहीं पता कोई पैसे वैसे का। तो नहीं पता इसके पैसे कहाँ हैं, नहीं निकालेगी? इसको नीचे। इसको बताती हूँ मैं, बता इसको कि पैसे कहाँ हैं। बेटा इसको नीचे। इसका अंजाम दिखा दे, मार इसको, मार इसको। और क्या करूँ मेरी बहन के साथ? ये चूजा भी तक गया नहीं। मार इसको, वरना ये हमें मरवाएगा। तुझे मैंने बोला था तब हो गया था यहाँ से। नहीं क्यों क्या कर रहा है यहाँ पे? ये बातें मत कर, मार इसको। कुछ नहीं बोलूंगा। निकल। जज साहब, हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें गजाला के साथ साथ उसके भाई को भी मारना पड़ा।
जज साहब, हमें हमें माफ कर दें। माफ कर दे जज साहब। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम पे रहम किया जाए। पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिमान के एतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल जावेद, मकतूला गजाला और उनकी वालदा सकीना का कत्ल दोनों मुल्जिमान मुश्ताक और जरीना ने मिलकर किया है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम मुश्ताक को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302/34 के तहत सज़ाए मौत, जबकि मुल्जिमा जरीना को उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।